हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बेस को और एक्सरसाइज 2.1 को समझा था। आज हम समझने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो आज की क्लास को शुरू करें। क्लास को शुरू करने के पहले जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि उन्हें आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास में इस एक्सरसाइज 2.2 में हम ये देखेंगे कि अगर हमारा एक कोई पॉलिनोमियल हमारे पास में है तो उसके जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप होती है उसे वेरीफाई करना सीखेंगे। साथ ही साथ अगर हमें कुछ ऐसी कंडीशंस दी है तो उससे हम पॉलिनोमियल को बनाना सीखेंगे। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस तरीके से है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में, तो ये इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। हमने पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारी जो मैक्सिमम डिग्री वो कितनी है? 2 है। और डिग्री अगर हमारी 2 है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे दो जीरोस निकलेंगे तो उनका जो सम होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो सम ऑफ जीरोस की बात करें तो वो किसके इक्वल होगी? वो होगी माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोडक्ट की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल होता है? ये होता है माइनस इंटू, सॉरी माइनस नहीं होता, यहां पर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि अगर हमारे जीरोस को हम अल्फा और बीटा दो अलग अलग जीरोस मान लें तो उस कंडीशन में जो इनका सम होगा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? ये होगा माइनस b अपॉन a के। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा? ये होगा c अपॉन a के। अब अगर हमारा पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक है, मतलब इस तरीके से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0 के फॉर्म में है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक है, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे। तो उनको हम नाम देते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो उस कंडीशन में जो उनका सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा होगा वो किसके इक्वल होगा? वही माइनस b अपॉन a के इक्वल होगा। अब अगर इनके जीरोस के इंडिविजुअल प्रोडक्ट के सम की बात करें, मतलब ये होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होगा हमारा c अपॉन a के इक्वल होगा। और साथ ही साथ अगर हम इनके तीनों के प्रोडक्ट की बात करें, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें, तो ये होगा माइनस d अपॉन a के। तो ये है हमारा कोफिशिएंट और जीरोस के बीच की रिलेशनशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हमारा जो पहला इक्वेशन है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे किससे? मिलिटरी स्प्लिटिंग से। हम देखें फर्स्ट नंबर हमारे पास है 1, लास्ट नंबर है 8। 1 और 8 का प्रोडक्ट कितना होगा? 8। प्रोडक्ट कैसा हुआ? नेगेटिव। तो हमारे जो नंबर आएंगे वो कैसे होंगे? एक प्लस का नंबर होगा, दूसरा माइनस। सेंटर का साइन माइनस है, मतलब बड़ा नंबर कैसा होगा? माइनस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 2 8। और 4 में से 2 माइनस करने पर हमें क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो ये हमारे पास बनेगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यानी कि x कॉमन ले ले तो यहाँ हुआ x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले तो अगेन x माइनस 4। तो हमारे पास जो नंबर्स आए वो किस फॉर्म में आए? x फैक्टर्स जो आए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 के फॉर्म में। तो अगर हम इन जीरोस के फॉर्म में चेंज करें तो x प्लस 4 इक्वल क्या हुआ? 0। और x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू हुई 4 और x इक्वल्स हुआ हमारे पास माइनस 2। यानी अल्फा की वैल्यू हुई हमारे पास 4 और बीटा की वैल्यू की बात करें तो ये हुई हमारे पास माइनस 2। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b अपॉन a। चलिए चेक करें। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4
प्लस बीटा की वैल्यू -2 और ये माइनस बी की वैल्यू। देखिए यहाँ पर इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है। तो ये हमारे पास हुआ माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -2, ए की वैल्यू 1। देखिए 4 में से 2 माइनस हुआ तो क्या बचा 2, और यहाँ पर माइनस माइनस हुआ प्लस, 2 में को 1 से डिवाइड करें तो 2। तो ये हमारा इनका सम्स का वेरिफिकेशन हो गया। चलिए अगर हम इनके जीरोस के प्रोडक्ट की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के इक्वल होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, यहाँ पर हमारे पास अभी अल्फा की वैल्यू आई 4, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू हमारे पास है -8 और a की वैल्यू 1। देखिए 4 इंटू 2 क्या हुआ, -8 हुआ, और ये कितना हुआ, -8 को 1 से डिवाइड करें तो -8। तो यहाँ पर हमारे LHS RHS की वैल्यू कैसी आई, सेम हुई। तो ये हुआ हमारा वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 4x प्लस 1। कंपेयर करें इसे ax² प्लस bx प्लस c से, तो उस कंडीशन में क्या होगी, a की वैल्यू हुई 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। जब इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4x² माइनस 2x प्लस 1। यहाँ से 2x कॉमन ले लें तो क्या बचा, 2x माइनस 1, और यहाँ इन दोनों से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हम माइनस के साथ 1 कॉमन ले लें तो ये हुआ 2x माइनस 1। तो जो हमारे फैक्टर्स आए वो क्या है, 2x माइनस 1 एंड अगेन 2x माइनस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल 0 और 2x माइनस 1 इक्वल 0, यानी कि x ये हो गया 2x इक्वल 1 और 2x इक्वल 1। तो हुआ x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2। मतलब अल्फा की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास 1/2 एंड बीटा की वैल्यू भी कितनी आई 1/2। अब हम चेक करें इसका सम, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो 1/2 प्लस 1/2 चेक करें तो माइनस, और b की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू 4। देखिए 1/2 क्या होगा, b की वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ 1, और 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1। तो ये 1 इक्वल हुआ 1। अब हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a होगा, मतलब 1/2 इंटू 1/2, और c की वैल्यू हमारे पास है 1, a की वैल्यू 4। तो ये हुआ 1/4 इक्वल 1/4। तो ये हुआ हमारे जीरोस और कोफिशिएंट का वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारा जो थर्ड पार्ट है यह है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसको सॉल्व करते समय मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो गलती करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हमने क्या पढ़ा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप इसे सेट करें, पहले आप इसको जमाएं। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, ये होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही फॉर्मेट। अब यहाँ पर कंपेयर करें तो a की वैल्यू हुई 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। अब इसे अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 3 ज़ा 18 और 18 को आप लिखेंगे 9 2 ज़ा 18 के फॉर्म में। तो ये बनेगा हमारे पास 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों से हम यहाँ पर 3x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, और प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो ये हुआ 2x माइनस 3। तो जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो क्या हुए, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। चलिए इनको 0 के इक्वल लिखें, 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये बना हमारा 2x इक्वल -3 और ये बना 3x इक्वल -1। x की वैल्यू क्या हुई 3/2 और यहाँ पर x की वैल्यू हुई -1/3, यानी अल्फ़ा जो आया हमारे पास आया 3/2 और बीटा आया -1/3। चलिए अब करते हैं इनका सम। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। वेरीफाई करें, ये हुआ 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 है तो ये हुआ -1/3 माइनस b की वैल्यू हमारे पास में है -7 और a की वैल्यू है 6। चलिए इसका अगर हम एलसीएम लें 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 से x को डिवाइड करेंगे 2 टाइम 2 1 ज़ा 2, यहाँ हुआ माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 7/6
और यहाँ पर भी क्या बचा हमारा 9 माइनस 2 इक्वल क्या हुआ 7, तो ये भी हुआ 7/6 इक्वल 7/6। तो ये तो वेरीफाई हुआ। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या पढ़ा था हमने, C/A। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 3/2, बीटा की वैल्यू क्या थी -1/3, 3 से 3 कैंसिल कर दिए। सी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू है हमारे पास 6। तो यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बचा -1/2, यहाँ भी क्या बच रहा है -1/2। तो ये हुआ हमारा वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। हमारा फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास में जो a की वैल्यू कितनी हुई, ये हुआ 4, b की वैल्यू क्या हुई 8, और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस कंडीशन c की वैल्यू क्या होगी 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों टर्म में से हम 4u कॉमन ले लें तो यहाँ हमारे पास बचेगा u + 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4u = 0 और u + 2 = 0। तो उस कंडीशन में हमारे पास हुआ u = 0/4 और u = -2। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हमारी हुई 0 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास हुई -2। चलिए वेरीफाई करें। अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। तो ये हुआ हमारा 0 + 2 = -b की वैल्यू हमारे पास है 8/a की वैल्यू हमारे पास है 4। सॉरी, बीटा की वैल्यू हमारे पास में आई है -2। तो ये हुआ हमारे पास -2 और 4 × 2 = 8, मतलब ये भी हुआ -2। तो ये वेरीफाई हुआ। साथ ही अल्फ़ा इंटू बीटा को चेक करें तो ये होता है C/A के। तो यहाँ पर हम देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, C की वैल्यू 0, A की वैल्यू हमारे पास है 4। तो 0 को -2 से इंटू करेंगे क्या आएगा 0, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी कितना हुआ 0। तो ये हुआ हमारा वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारा फिफ्थ पार्ट है t² - 15। तो कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या हुई 1, यहाँ पर हमारे पास में t वाला टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू हुई -15। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर। तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा a² - b² का, जो कि क्या होता है a + b × a - b। ये आइडेंटिटी होती है हमारी। इसका यूज़ करें तो ये हो गया हमारे पास t + √15 एंड t - √15। तो यहाँ हुआ t + √15 = 0 एंड t - √15 = 0। तो हमारे पास में t इक्वल हुआ -√15 और t = +√15, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हुई -√15, बीटा की वैल्यू हुई +√15। अब वेरीफाई करें अल्फ़ा + बीटा क्या होगा -b/a के इक्वल। तो ये -√15 +√15 -b की वैल्यू क्या है 0/a की वैल्यू है 1। तो ये हुआ हमारा 0 = 0। प्रोडक्ट की बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/a होता है। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है -√15, बीटा की वैल्यू √15, C की वैल्यू हमारे पास में है -15 और /a मतलब 1। तो √15 का इंटू क्या हुआ 15, यहाँ साइन माइनस का, तो -15 = -15। चलिए देखते हैं इसका 6 पार्ट भी। 6 पार्ट हमारे पास में 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। यहाँ पर बात करें तो a की वैल्यू हुई 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 4 × 3 = 12, अगेन 4 × 3 = 12। तो ये हुआ 3x² - 4x + 3x - 4। इन दोनों से हम यहाँ पर x कॉमन लें तो क्या बचा 3x - 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x - 4, यानी कि हमारे जो फैक्टर्स आए वो क्या है 3x - 4 × x + 1। तो ये हुआ 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो ये हुआ 3x = 4 और x = -1। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ x = 4/3
और x इक्वल्स -1, मतलब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हुई 4/3 एंड बीटा की वैल्यू हुई -1। चलिए वेरीफाई करें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a, मतलब ये हुआ 4/3 -1 इक्वल -b की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1 और a की वैल्यू थी 3। चलिए इसका एलसीएम ले लें, ये हुआ 3 1 ज़ा 3 1 4 ज़ा 4 -1 से 3 टाइम 3 1 ज़ा 3, ये हुआ माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ भी हमारे पास बचा 1/3, यहाँ भी बचा 1/3, तो ये हुआ वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की, ये होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 4/3, बीटा की वैल्यू -1, c की वैल्यू हमारे पास है -4, a की वैल्यू है 3। देखिए ये हुआ माइनस का प्रोडक्ट इनसे, तो -4/3 इक्वल हुआ -4/3, तो ये हुआ वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा सेकंड सम है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया है, जीरोस का सम दिया है और उनका प्रोडक्ट दिया है, हमें पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो हमें सम दिया हुआ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है 1/4 दी है, साथ ही साथ जो हमें प्रोडक्ट दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है, ये दी है -1। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के। तो इसे हम कंपेयर करें किससे 1/4 से, तो उस कंडीशन में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो b की वैल्यू हुई ये हुई -1 और a की वैल्यू हुई हमारे पास 4। चलिए अब बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा की, जो कि क्या होता है c/a और इसकी वैल्यू हमें दी है -1, मतलब c/a की वैल्यू हमारे पास 4 इक्वल क्या हुआ -1, तो इससे हुआ c इक्वल हमारे पास -4। अब हमारा जो इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में होता है। वैल्यूज को रख दीजिए, तो ये हुआ ax² मतलब 4x² प्लस bx यानी -x प्लस c यानी कि -4 इक्वल 0। तो इक्वेशन क्या बना 4x² -x -4 इक्वल 0। सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट हमें दी है वैल्यू √2 एंड 1/3, मतलब जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू हमें दी है √2 यानी कि, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है 1/3 दी है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a इक्वल क्या हुआ √2/1। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है b की वैल्यू -√2 और a की वैल्यू हुई 1। अब अल्फ़ा इंटू की बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो ये क्या होता है c/a, मतलब c/a की वैल्यू हमारे पास 1/3, तो c/a की वैल्यू 1 इक्वल 1/3, तो c की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 1/3। तो इक्वेशन का फॉर्मेट अभी हमने देखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। वैल्यूज़ को रख दीजिए, a की वैल्यू 1, तो ये हुआ x1 मतलब 1 को इस तरीके से लिखें 1 × x² प्लस bx, b की वैल्यू हमारे पास है -√2 इंटू x प्लस c यानी 1/3 इक्वल 0। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा x² -√2x प्लस 1/3 इक्वल 0। आप इस इक्वेशन को इतना लिख कर भी छोड़ सकते हैं या इस 3 को से मल्टीप्लाई करके इसे लिख सकते हैं 3x² -3√2x प्लस 1 इक्वल 0। दोनों ही कंडीशन में इक्वेशन हमारा कैसा होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट है 0 एंड √5, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है कितनी हो गई 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई √5। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारे पास -b/a, यानी कि यहाँ पर हम बात करें -b/a की वैल्यू कितनी हो गई 0, मतलब -b की वैल्यू क्या हुई 0, तो a की वैल्यू भी क्या हुई हमारी कुछ भी वैल्यू हो सकती है या फिर 0 भी हो सकती है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें, चलिए हम यहाँ पर a की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो ये क्या हो गया c/a हो गया, तो c/a मतलब उस कंडीशन में क्या होगा c/1 इक्वल √5, तो √c की वैल्यू क्या हुई हमारे पास √5। अब हमारा इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में यहाँ वैल्यू को पुट करें, तो उस कंडीशन में b की वैल्यू हमारे पास 0 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये हुआ x² यहाँ पर 0 हो गया प्लस √5 इक्वल 0, तो ये बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं।
यहाँ 1 1 है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई, माइनस बी अपॉन ए, जो कि हमारे पास है 1, यानी b की वैल्यू हुई -1 और a की वैल्यू भी हुई 1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, यानी कि हुआ हमारे पास 1, तो c अपॉन 1 इक्वल 1, तो c की वैल्यू भी क्या हुई 1। अब हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हो गया x², b की वैल्यू हमारे पास -1 है तो -x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। बाकी के दोनों पार्ट्स भी इसी तरीके से करना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपने क्लास को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 2.3 को लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।